एक दिन डायन बाजार से एक एप्पल खरीद कर लाती है। इसके बाद वो डायन उस एप्पल को अपनी बच्ची को खाने के लिए दे देती है। डायन की बेटी वो एप्पल खाकर अपने घर में चली जाती है सोने के लिए। डायन की बेटी जब अपने बिस्तर के ऊपर सो रही थी तभी अचानक उनकी पेट के अंदर से एक एप्पल की पेड़ बाहर निकल कर आती है और डायन की बेटी की मौत वहीं पर हो जाती है। एक दिन एक चील एक सांप को लेकर आसमानों से उड़कर जा रही थी। तभी अचानक वो सांप नीचे गिर जाती है। नीचे टिंकू खड़ी हुई थी। तभी वो सांप आकर टिंकू के सामने आकर गिरती है और टिंकू को काटकर वो सांप वहाँ से भाग जाती है। तभी टिंकू की मौत वहीं पर हो जाती है। एक दिन डायन अपनी बच्ची के लिए एक साइकिल खरीद कर लाती है। इसके बाद से डायन की बेटी उस साइकिल को लेकर खेलने लगती है। उस साइकिल से खेलने के बाद डायन की बेटी बाहर चली जाती है खाना खाने के लिए। तभी वहाँ पर एक टूनी चिड़िया की भूत चली आती है और उसकी जादुई शक्ति से उस साइकिल के ऊपर करंट लगाकर चली जाती है। तभी वहाँ पर डायन की बेटी चली आती है। जैसे ही उस साइकिल को पकड़ती है तभी डायन की बेटी की मौत वहीं पर हो जाती है। अरे चिंटू और छुटकी तुम दोनों जाओ और एक ताल लेकर आओ, हमें तो पकौड़ी बनाना है। ये सुनकर चिंटू और छुटकी उस ताल की पेड़ के पास चली जाती है। चिंटू और छुटकी ताल लेने के लिए जब जाती है तभी उस ताल की पेड़ से दो हाथ बाहर निकल कर आती है और चिंटू और छुटकी को उस पेड़ के अंदर लेकर चली जाती है। एक दिन डायन रास्ते से घर वापस जा रही थी। तभी वो डायन अपने सामने एक नारियल को देख पाती है। तब वो डायन उस नारियल को अपने घर में लेकर चली जाती है और अपनी बच्ची को खिला देती है। डायन की बेटी उस नारियल को खाकर अपने बिस्तर के ऊपर जाकर सो जाती है। तभी अचानक डायन की पेट के अंदर से वो नारियल की पेड़ बाहर निकल कर आती है और डायन की बेटी की मौत वहीं पर हो जाती है। एक दिन डायन की बेटी अपने घर के आंगन पर खेल रही थी। तभी दूर से डायन की बेटी को एक राक्षस देख रहा था। तब वो राक्षस अपने रूप बदलकर एक ईगल की रूप ले लेती है और वहाँ से उड़कर उस डायन की बेटी के पास चली जाती है। डायन की बेटी को उठाकर बीच आसमानों में चली जाती है और वहाँ से डायन की बेटी को नीचे फेंक देती है। तब डायन की बेटी की मौत वहीं पर हो जाती है। एक दिन टूनी और टिंकू रात में अपने घर वापस जा रही थी। तभी अचानक एक कटा हुआ हाथ आकर टिंकू को उठाकर लेकर चली जाती है। तभी टूनी चिड़िया देखती है वहाँ पर उसकी बच्चा नहीं है। यह देखकर टूनी बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। तभी वहाँ पर वो कटा हुआ हाथ चली आती है और आकर कहने लगती है, अरे टूनी तू रो मत, तेरी बच्चा मेरे पास है, लेकिन मैं तुझको तभी लौटाऊंगी जब सभी लोग हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देगी तभी। एक दिन एक नागिन एक अंडा देकर वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर टूनी चिड़िया चली आती है और आकर देखती है वहाँ पर एक अंडा पड़ी हुई है। ये देखकर टूनी चिड़िया उस अंडे को लेने के लिए जाती है। तभी वहाँ पर एक डायन चली आती है और आकर कहने लगती है, अरे टूनी तुम ये अंडा मत लो, ये अंडा तो एक नागिन की है। लेकिन टूनी चिड़िया उस डायन की कोई भी बात नहीं सुनती है। उस अंडे को लेकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद टूनी चिड़िया वो अंडा अपनी बेटा टिंकू को खाने के लिए दे देती है। टिंकू वो अंडा खाकर वहीं पर मर जाती है। ये देखकर टूनी चिड़िया बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। तभी वहाँ पर वो डायन चली आती है और आकर कहने लगती है, अरे टूनी तुझे तो मैंने मना किया था, लेकिन तभी जब सभी लोग हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देगी तभी। अरे बाघ जरा देखो तो क्या यह दांत तुम्हारी है? अरे नहीं छुटकी ये दांत मेरी नहीं है। तो फिर मुर्गी जरा देखो तो क्या यह दांत तुम्हारी है? अरे नहीं नहीं ये दांत मेरी नहीं है। तो फिर बकरी जरा देखो तो क्या यह दांत तुम्हारी है? अरे हाँ हाँ छुटकी ये दांत तो मेरी ही है। तू तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है, मेरी दांत मुझे लौटा दी। दोस्तों तुम सभी लोग छुटकी के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एक दिन टिंकू कुछ पिज्जा लेकर अपने घर वापस जा रही थी। तभी अचानक टिंकू के सामने एक डायन चली आती है और वो डायन आकर टिंकू की पिज्जा खा लेती है। ये देखकर टिंकू बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। टिंकू को रोता हुआ देखकर वो डायन कहने लगती है, अरे अरे टिंकू तुम मत रो, मैं तेरी पिज्जा तुझे वापस लौटा दूंगी। लेकिन तभी जब सभी लोग हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देगी तभी।